जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है। जिसमें आज हमें पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेखक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये आज कंप्लीट करेंगे। लगभग 200 क्वेश्चन है। 100 आज हम कर लेंगे, 100 कल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसके ऊपर अगर हम सही से बताएं तो राजा राम मोहन राय ने तोहफात उल मुहिद्दीन फारसी भाषा में लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद मौलवी अबेदुल्लाह अल अवैदी द्वारा अ गिफ्ट टू मोनथे ईस्ट नाम से 1884 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ये देखें कि राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति किस भाषा में लिखी गई थी, तब तो इसका आंसर फारसी होना चाहिए। लेकिन अगर इसको देखें, जो ये लिखा हुआ है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, तो ये किस भाषा में है? ये अंग्रेजी भाषा में है, तभी यहाँ पर स्टार बना हुआ है। इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी ने तो फारसी में लिखी थी, लेकिन ये जो इंग्लिश में लिखा है तो ये तो अंग्रेजी में ही लिखी गई थी। यहाँ पे डाउट था। ठीक है। 1809 में ये फिर वही क्वेश्चन है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, फिर ये अंग्रेजी और फारसी वाला लफड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो परेशान मत होइएगा। देखो आरओ यारो मेंस में पूछा गया 2021 में, समझ रहे हो आप? रिपीट भी होता है गलत। ये वाला कब पूछा गया था? लो, पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया था। समझ रहे हो आप? ये भी 2021 में पूछा गया, ये भी 2021 में पूछा गया, सेम कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। और दोनों गलत। किसने पहले पूछा किसने बाद में, ये पता नहीं। तो करंट अफेयर जो भी पेपर होते हैं जहाँ का जीएस है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं का भी हो, जहाँ जीएस है वहां के पेपर आप देखते रहा करिए, जीएस क्या पूछी जाती है। क्योंकि आपने अभी देखा कि 2021 दोनों जगह पूछा गया, यानी कहीं तो कहीं से उठाया गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या अबुल कलाम आजाद ने हिंद स्वराज लिखी? क्या एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखी? क्या बाल गंगाधर तिलक ने कॉमनवेल्थ लिखी? महात्मा गांधी ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? बी वाला सही सुमेलित है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखी थी। एक यंग इंडिया नाम की भी है, और किसने लिखी थी? वह महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट ने, ये सब तो पढ़ के आए हम लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। और इनके दो अखबार थे, एक दी कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। तो ये दोनों याद रखिएगा। 1914 में, यानी होम रूल लीग से पहले इन्होंने किया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो एनी बेसेंट के लिए द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया याद रखिएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। यानी ये यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो एनी बेसेंट में कॉमन व्हील आएगा। तो ये पुस्तक उन्हीं की है जो यहाँ नाम दिए गए हैं, लेकिन इधर उधर कर दी गई। तो एनी बेसेंट की दो हैं, एक न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब पूछी जाती है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, और महात्मा गांधी की एक है यंग इंडिया, वो भी मैंने बता दी। 4 नंबर, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बापू माई मदर, तो ये मनु बहन ने लिखा था। ये मनु बहन ने लिखा था। ठीक है। मनु बहन गांधी ने लिखा था बापू माई मदर शीर्षक से। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर। तो अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर वाले में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो आत्मकथा है वह इंडिया विंस फ्रीडम है। इंडिया विंस फ्रीडम इंपोर्टेंट किताबें हैं सभी, जो भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। 6, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसे श्रीमद् भागवत गीता रहस्य भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा।
गंगाधर तिलक ने ये मांडले जेल में लिखा था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो वह गीता रहस्य था। जेल में भी लोग किताबें लिख लेते थे, आज के समय में हम कमरे में पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो आप हम कितनी गिर गए हैं, कितनी बेकार दुर्दशा हमारी हो चुकी है कि व्यक्ति बहुत परेशान होता है जेल में, तो सबसे ज्यादा परेशान होता है ना, वहां भी ग्रंथ लिख लेता था, वहां भी किताबें लिख लेता था। हम अपने कमरे में पंखा चल रहा है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मोबाइल चला रहे। आप समझिए थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक साहब ने लिखी थी, तो अभी देख कर आए गीता रहस्य जो है वह तिलक साहब ने लिखी थी। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य सेम बाल गंगाधर तिलक। रिपीट है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था, तो केसरी बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखी थी। द लाइफ डिवाइन, मॉडरेट मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। तो ये जो द लाइफ डिवाइन है ये अरविंद घोष जी की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन केसरी तिलक साहब है, केसरी मराठा तिलक साहब ने लिखी है। अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। किताबें जेल में भी पढ़ते थे ये लोग। 1910 में अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पुडुचेरी में रहने लगे। महान चिंतक व विद्वान लेखक की तरह पुडुचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। याद कर लो, द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता, यानी एसेस ऑन द गीता, जो हम निबंध लिखते हैं ना, ऐसे एसेस ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। द लाइफ डिवाइन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये द लाइफ डिवाइन तो मेरे नोट्स में भी है। द लाइफ डिवाइन सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी दो और हैं अरविंद घोष का भी याद रखिएगा। 10th नंबर, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। राजस्थान का क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान स्पेशल जैसे आपका यूपी स्पेशल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये IAS 2020 में पूछा गया, कभी भी आयोग आपका उठा के पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो विटाल विध्वंसक जो थी गोपाल बाबा वलंगकर हुए हैं, उनके द्वारा पत्रिका प्रकाशित की गई थी, गोपाल बाबा वलंगकर, विटाल विध्वंसक। ठीक है, मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार आती थी। गोपाल कृष्ण वास्तविक नाम था। 12 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है पे सर मारते रहिएगा। अनहैप्पी इंडिया, दुर्गेश नंदिनी, इंडिया विंस फ्रीडम, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो आप ये पढ़ के आए हैं ऊपर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नए हैं तो थोड़ा विजिट करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, एक तरफ से पूरा देखकर हो। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी की है। दुर्गेश नंदिनी जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बाल गंगाधर तिलक की अनहैप्पी इंडिया नहीं है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय जी की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की। बाल गंगाधर तिलक अभी हमने बताया था, केसरी और मराठा का संपादन किया है इन्होंने। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ वही नाम था। और इंडिया विंस फ्रीडम वगैरह तो पढ़ते हुए आए ही हो आप। 13 नंबर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इसमें कोई दो राय नहीं, आसान क्वेश्चन है। 14 चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम सही है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, के अजीज, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, के अजीज की ये पुस्तक नहीं है, तो ये दोनों याद कर लो। फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी है, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरे। दुर्गादास की इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। के अजीज की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नहीं है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। ठीक है, ये जो बुक आ रही है ये पढ़ते रहिए क्योंकि रिपीट हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, देखो अभी ऊपर मैंने बताया था रफीक जकारिया, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इन्हें। 16 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम कम से कम 16वें नंबर पे है और 5 बार तो आ ही चुकी है इंडिया विंस फ्रीडम, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है।
न्यू इंडिया और यंग इंडिया अभी मैंने बताया था, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अब बचा रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर जी की ही होगी। ए का 2, डी का 4, ए का 2 डी का 4 पहले में ही मुझे दिख रहा है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, गीता रहस्य अभी देख कर आए थे, गीता रहस्य किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम फिर से आ गई, देखो कितनी महत्वपूर्ण है। और D2 देखो एक ही जगह है, तो एक ही, अगर आपको पुस्तक पता है तब भी आप सही कर लेंगे। गीता रहस्य भी पढ़कर आए थे, बाल गंगाधर तिलक। ए का होगा 3, द स्टोरी ऑफ मॉय डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। इनकी भी कई पुस्तक हैं जो पूछी जाती हैं बार बार, अभी हम देखेंगे। अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक है, आंसर ए होगा। ठीक है, जितनी पढ़ लोगे उसी में से कोई ना कोई आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 18, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य, एक प्राणार्पण और एक आत्मोत्सर्ग, किस पर लिखे हैं? तो ये लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, आप जानते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी हुए हैं, उन पर लिखे हैं प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनी बेसेंट न्यू इंडिया अभी देख कर आए थे, महात्मा गांधी यंग इंडिया अभी देख कर आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह, अरविंद घोष का वंदे मातरम। तो बी वाला आंसर सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका जो थी उसका प्रकाशन किया था। जो अभी सत्याग्रह देखा वह विनोबा भावे जी की है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, अभी आगे पूछी जाएगी। सत्याग्रह जो है पुस्तक वह विनोबा भावे जी की है। तो बाकी भी याद कर लीजिए। वंदे मातरम जो है वह अरविंद घोष जी की है, न्यू इंडिया एनिवेशन यंग इंडिया महात्मा गांधी पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। 20 नंबर, कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित बताना है। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अभी हम लोगों ने देखी थी, यही वाली आंसर सही हो जाएगी। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेम। बाकी देख लेते हैं जो थे नाम उसमें। वेलेंटाइन चिरोल ने या सिरोल ने, दोनों नाम, कहीं कहीं चिरोल लिखा होता है, कहीं कहीं शिरोल लिखा होता है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, देखो नीचे ही पूछा गया है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया देखकर आए। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी, और वी.डी. सावरकर द्वारा रचित प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने लिखी, ऊपर भी देख कर आए थे। वी.डी. सावरकर ने एक और पुस्तक लिखी है 1857 पे, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस पे लिखी है, वह भी बहुत बार पूछी गई, आगे आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। अनहैप्पी इंडिया भी बहुत बार पूछी गई, लाला लाजपत राय। इंडियन स्ट्रगल चंद्रशेखर, सॉरी सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत बार पूछा गया। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो था वह वेलेंटाइन शिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है, अशांति का, और इसी पर मानहानि का मुकदमा दायर करके तिलक जी केस लड़ने चले जाते हैं स्वदेशी आंदोलन के बाद। ठीक है, तो ये सब कहानी आपने इतिहास में पढ़ी होगी, हम लोग पिछले वीडियोस देखे हैं, उसमें मैं बताते हुए भी आया हूँ, पूरा रिवाइज ही करा दिया है आपको। 22, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अभी हमने बताया था सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, एम के गांधी हिंद स्वराज। ठीक है, तो ए बचा वो 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अच्छा 4 भी है, सॉरी ए का 4 भी है, ए का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, सही तो है। हाँ, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, ऊपर भी पुस्तक ये आई थी, हम लोगों ने इसको किया था। ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी की भी कई पुस्तकें पूछी जाती हैं, अभी आगे आएंगी, नाम पढ़ते रहिएगा। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी, अभी ऊपर 2-3 बार देख कर आए हैं। 24, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? मौलाना अबुल कलाम, इंडियन बीन्स फ्रीडम, हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं है बल्कि महात्मा गांधी जी की है, यही देख लेते हैं हिंद स्वराज। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की है, वही ए वाला गलत है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज। चलिए 25, फिर अनहैप्पी इंडिया आ गया, अनहैप्पी इंडिया अभी देख कर आए, लाला लाजपत राय जी ने लिखी है अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है? एक तो लिखा है
गीता रहस्य, एक लिखा है मराठा, एक लिखा है केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है, कंफ्यूजन रहता है। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है, तो अभी देखकर आए सुभाष चंद्र बोस, इसमें टाइम नहीं लगाते हैं। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया, तो अभी मैंने बोला था ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौसानी में किया था 1929 में, कौसानी में रहकर भगवत गीता के अनासक्त योग का अंग्रेजी में अनुवाद कर अनासक्त योग पुस्तक लिखी है। पूछा भी जा सकता है अनासक्त योग पुस्तक किसने लिखी। 28 पुस्तकें हैं, स्तंभ लेखक हैं, तो पुस्तक लेखक यहाँ आधा इधर आधा उधर है, चलिए हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, सही होगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है, ठीक। आनंद मठ सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, और इसके अंदर सन्यासी विद्रोह को बताया गया है, ठीक है। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय जी द्वारा लिखी गई है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की रचना है। के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता ने। इन दोनों याद रखिएगा, बहुत माइनर चेंज है, लेकिन क्वेश्चन गलत करा सकता है। और बिहार वाले अगर कोई देख रहे हैं तो स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि बिहार का है वो। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अभी मैंने बताया था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ, सारी 1857 की जो घटनाएं हैं, सॉरी 1857 की जो किताबें हैं वह दी गई हैं। राधा कमल मुखर्जी की जो अवध इन रिवोल्ट है वह सही नहीं है, बाकी सब सही है। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आरसी मजुमदार ने द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। एस बी चौधरी ने सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज लिखा है। सब याद रखिएगा, वीडी सावरकर की बहुत पूछी गई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर इसके आगे 1857 भी लिखा हो तो गलत मत करिएगा, ठीक है। अवध इन रिवोल्ट जो है वह पुस्तक रुद्रांगसु मुखर्जी द्वारा लिखी गई है, रुद्रांगसु मुखर्जी द्वारा। चलिए आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, 30 नंबर पे देखते हैं। अभी वीडी सावरकर हम देखकर आए थे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभी आरसी मजूमदार आपने देखा था, आरसी मजूमदार ने सिपाही म्यूटिनी बोला था, सिपाही म्यूटिनी। एस बी चौधरी की थी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। अशोक मेहता की बची है द ग्रेट रिबेलियन। 1857 पे सभी पुस्तकें पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये सब देख ही आए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही सुमेलित है। युगांतर, तहजीबुल अखलाक, अल हिलाल और ऐलान हक। तो इसमें सी वाली जो है वह सही है, तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। बाकी इसमें जो है वह सही नहीं है। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद की है। अबुल कलाम आजाद वही जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहे थे, वही जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। युगांतर पत्रिका अभी आगे आएगा, उनका नाम मैं बताऊंगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है युगांतर पत्रिका। 32 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा होगा। लुई फिशर इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको लुई फिशर के बारे में भी पता होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूग टोए की पुस्तक है, और ये सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूग टोए ने द स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किस पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तिलक साहब, कई लोगों के नाम होंगे, इसमें सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। टू वर्ल्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, ये पढ़ के आए हम लोग, ये थी इसमें, ये थी। इंडियन डिवाइडेड द राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद की हम लोग पढ़ के आए हैं।
एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। ठीक है, आप इंडिया वालों की कम से कम याद रखिए। ये अभी ऊपर देख कर आए, देखो 2013 आर में पूछ ली गई। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी रचना है? तो स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है, स्प्रिंगिंग टाइगर। फिर देखो 34 2011 में पूछी गई, स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी रचना है? ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्यूग तो अभी ऊपर बताया था। पुस्तक किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। किसने लिखी है? ह्यूग टोये ने लिखी है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, आई रिपीट, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है, किस पर लिखी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई है। लेकिन यही पूछा जाए किसने लिखी है, तो ह्यूग टोये ने लिखी है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? मैं निश्चरवादी क्यों हूं, ये भगवती चरण वोहरा की नहीं पुस्तक होनी चाहिए, भगत सिंह सही होगा। भगत सिंह इंट्रोडक्शन द टू ड्रीमलैंड, हाँ इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड जो है वह सही है। अनिश्वरवादी भी भगत सिंह की है, उन्होंने पुस्तक लिखी मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। द इंडिया स्ट्रगल अभी हम देख कर आए हैं, यहाँ दिया भी है, सुभाष चंद्र बोस जी की है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल जी की है, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बंदी जीवन लिखी है। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 37 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी जीवन अभी देख कर आए, सचिन नाथ सान्याल की है। बॉम्ब की जो फिलॉसफी है वो भगवती चरण बोहरा जी की है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाला रामचरण दास की दी ड्रीमलैंड है, गलत क्या होगा? पहला गलत होगा, भगत सिंह की द इंडियन सोशलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की है, जो लंदन में थे, द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुस्तक और है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पुस्तक है। अन अनाहिलेशन, ठीक है, आगे अभी और आ जाएगी। अनाहिलेशन, अनाहिलेशन। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो अभी हम देख कर आए थे, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। फ्रैंक मोरेस की जवाहरलाल नेहरू अब ट्रॉफी जो है वह फ्रैंक मोरेस की है। अभी हम लोगों ने देखा था इंडिया डिवाइडेड जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, ऊपर भी देख कर आए। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी जो है वह मॉरिस की है, रॉबर्ट मॉरिस। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखा है, मैंने बोला लुई फिशर, वेब मिलर सॉरी, लुई फिशर, वेब मिलर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये दोनों। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर दुर्गा दास के ऊपर भी ये क्वेश्चन, ये सभी ऊपर आ चुकी है। हम लोग अभी कितने पे हैं? 38 पे हैं, जबकि ऊपर ये सब आ चुके हैं कई बार, 38 पे ही, सोच कितनी बार रिपीट हुई होंगी। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर वही, एससी बोस इंडियन स्ट्रगल सही सुमेलित है, दादा भाई की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया सही सुमेलित है, राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड सही सुमेलित है, फ्रॉन्क मॉरिस की ही गलत है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू ये दुर्गा दास ने लिखी है, ना कि इन्होंने, दुर्गा दास ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 40 नंबर, कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ क्या बताना है? सही सुमेलित। लाला लाजपत राय ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नहीं लिखी है, दादा भाई नौरोजी एनएफपी इंडिया नहीं लिखी है, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, सी वाला सही है। ये भी ऊपर रफीक जकारिया की 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाकी तो मैंने बता ही दिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश वह दादा भाई नौरोजी की है। बचा लास्ट वाला, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है, राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। चलिए 41 पे चलते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन अभी ऊपर देख कर आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ना है। 2017 मेंस आरओ में पूछा गया, समाचार पत्र और दूसरे तरफ के प्रकाशक है। वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बी आंसर सही होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इसमें अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की बहुत महत्वपूर्ण है,
वंदे मातरम अरविंद घोष की, अभी ऊपर भी अरविंद घोष की एक पुस्तक पढ़े थे, वंदे मातरम भी उनकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बंगाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोगेंद्रनाथ बोस बंगवासी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली, वंदे मातरम, अमृत बाजा पत्रिका, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ देख लेते हैं, वहां से इधर उधर आना दिक्कत होगी। पीपल्स प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से एम.एन. रॉय द्वारा तैयार किया गया था। पीपल्स प्लान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, रिपीट हो ही जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विलियम वेडर्न द ग्रेट डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, नहीं, हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यस, राम मनोहर लोहिया जी ने ये पुस्तक लिखी है, द गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, ठीक है। द ग्रेट डिवाइडेड, ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन पर एच.पी. हॉडसन द्वारा लिखा गया था। जबकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, और जो लास्ट में बची ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो हिंद स्वराज यहाँ आएगी, जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक यहाँ आएगी, ठीक है। चलिए 46, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, 51, कैप्टिव लेडी होना चाहिए सरोजनी नायडू जी, नहीं, ये सब ऐसे सही है। मधुसूदन दत्त, कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग, हाँ ब्रोकन विंग इंपोर्टेंट है, सरोजनी नायडू की, यस यस, याद आ गया मुझे। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू जी की है। आनंद मठ सबको पता होता है, गोरा भी इंपोर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि का प्रकाशन अभी आगे पढ़ लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा वरना। गीतांजलि का मूल जो है वो बांग्ला संस्करण है, ये भी कई बार पूछा गया है। 1910 को प्रकाशित होती है, अंग्रेजी संस्करण 1912 में आता है, ठीक है। 48, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो पुस्तक है वो 1912 में आई थी। 49, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मदनपल्ली इंपोर्टेंट है, जगह का नाम है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। उसका ए वाला आंसर गलत होगा, सी वाला सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आई रिपीट, मदनपल्ली वह जगह है आंध्र प्रदेश की, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। AES 2021 में पूछा गया है, 1919 में, ठीक है। चंद्रगढ़ का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 50 पे चलते हैं, कितनी बार देख चुके हो? महात्मा गांधी हिंद स्वराज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द इंडियन डिवाइडेड, अब्दुल कलाम आजाद इंडियन फिंस फ्रीडम, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। कौन सा सही? ए का 3, एक ही जगह दिख रहा है मुझे, ए का 3, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? एम ए अंसारी ने लिखी है। इससे आसान क्या होगा? सॉरी, एम ए अंसारी ने नहीं, एम के आजाद ने, एक के आजाद, एक के आजाद ने लिखी है। अबुल कलाम आजाद, अभी ऊपर मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा था एक के, लेकिन फिर भी जल्दी में कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। शॉर्टकट में इसलिए दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद, याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम। 53, महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? बिहार का है, तो बिहार में कौन मिलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि यहाँ पे बिहार के ही लोगों के नाम दिए गए हैं, बीपीएससी ने पूछा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य भी हैं, याद कर लो। एक तो सत्याग्रह इन चंपारण, क्यों? क्योंकि वह बिहार से हैं। इंडिया डिवाइडेड एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये भी, और ये तो है महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस, ठीक है। सब याद रखिएगा, पूछी जाती है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ये अच्छी किताब है, चित्तरंजन दास, CR दास भी कहते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कल वाले सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, 1923 में चुनाव लड़ने के लिए, ठीक। तो इंडिया फॉर इंडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, CR दास। 55 करते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को पांझर वैश्य कहा है? इंपॉर्टेंट है ये थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। बांझ और वेश्या कहा था।
उल्टा गुजराती भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा। 56, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम के गांधी जी के गुरु थे। तो यहाँ गांधी जी ने पुस्तक लिखी है, महात्मा गांधी जी थे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो शॉर्टकट में नाम देकर फंसाने की कोशिश की जाती है, आप लोग फंसिएगा मत। 57, तो अभी हम पढ़ के आए थे राजेंद्र प्रसाद जी, इंडिया डिवाइडेड नेशन इन बैंकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी लिख दिया है, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। महात्मा गांधी ने जी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और दिलीप मुखर्जी द टेररिस्ट। पी का 4, डी का 3, डी का 3, बी का 4 और सी का है 1। आंसर होना चाहिए ये वाला, सी वाला, ठीक है। तो इस चारों पुस्तक में से 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया डिवाइडेड, अ नेशन इन मेकिंग और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 58, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? डीपी मिश्र, लिविंग एन एरा, सही सुमेलित पूछा है। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड, तो ये तो नहीं है। भारत की खोज राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ये भी नहीं है। डीपी मिश्र की ही है, बाकी चार तीनों आपको पता है कि ये इनकी नहीं है। कई बार पता क्या होगा कि हमें पता है कि 3 तो नहीं है, ऑप्शन पहला सही हो गया, हमें पता नहीं लिविंग इन एरा डीपी मिश्रा जी की है भी या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये तीनों तो गलत है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद अभी पढ़ के आए थे। फ्रीडम एट मिडनाइट रचना लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे जी की है, ठीक है। लिविंग इन एरा डॉक्टर डीपी मिश्रा की है। 59 चलते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भी कई बार को पुस्तक आ चुकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो, अरविंदो घोष, कवि दार्शनिक, योगी, राष्ट्रवादी, ये सब है, ठीक। तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर हो गया। एसेस ऑन द गीता हमने ऊपर पढ़ा था। द लाइफ डिवाइन भी पढ़ के आए थे, अरविंद घोष। कलेक्टेड पोएम्स, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, सावित्री लेजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द मदर, मतलब कई है पुस्तक। आपको क्या याद रखनी है? आपको एक याद ये रखनी है, एक ये याद रखनी है, एक ये याद रखनी है, चाहो तो ये याद रख लो। इतने भी याद कर लोगे तो सही हो जाएगा। द सीक्रेट्स ऑफ द वेदा, वेदा के चक्कर में याद कर लो। तो ये अरविंद घोष, अरविंदो घोष, श्री अरविंदो, कोई भी नाम लिखकर आ जाए तो सही होगा। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो बहुविवाह नामक पुस्तक लिखने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, उनकी शिक्षा के लिए भी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह हो, बहुविवाह, बाल विवाह, उन सबके काम किया है। बाल विवाह दोष नामक पुस्तकें और बहुविवाह, ये दोनों पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था, ये हमने पिछली वीडियोज में देखा था, यह भी इन्हीं की वजह से, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, ठीक है। चलिए 62, तो नील दर्पण, देवी चौधरानी, शतरंज के खिलाड़ी, चंद्रकांता। ये जहां तक मुझे पता है नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, और प्रेमचंद ने शायद, देवी चौधरानी नहीं, प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी लिखी हुई है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है। ए का 2 बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधरानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बी का 3, सी का 1। और शतरंज के खिलाड़ी तो यूपीएससी के जो ऑप्शनल हिंदी साहित्य वहां भी लगी हुई है। नील दर्पण नील विद्रोह पर दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाट्य है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी लिखी है, और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी ने। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है, वही चंद्रकांता जो बचपन में कई लोगों ने देखी होगी, देवकी नंदन खत्री जी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी दे दिया। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंद खत्री है।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, गीत गोविंद जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष लिखा है, अमृतलाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा लिखा है। शरत चंद्र चटर्जी जी ने देवदास लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। उसमें जयदेव की गीत गोविंद तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 65 पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल ये मार्क्स ने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल, दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की आलोचना वगैरह की है, उन्हीं के नाम पे मार्क्सवाद आया है। आप याद रखिएगा दास कैपिटल बस। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, के ऊपर पढ़ के आए तो लिखी गई है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं लिखी गई है। देखो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो या तो ऑप्शन आसान होंगे या क्वेश्चन आसान होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोखले साहब ने लिखी है 1905। तो थॉट्स इन पाकिस्तान, एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। लेकिन एक जो है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये हर के लक्ष्मण लेखक हैं इसके, हर के लक्ष्मण। अच्छा, मैंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्था गोखले साहब ने बनाई थी 1905 में, मुझे वो याद आ गई, माफ करिएगा। संस्था जो थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया वह गोखले साहब ने बनाई थी। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पुस्तक आर के लक्ष्मण जी ने बनाई है, लिखी है पुस्तक। ठीक है। 67 एम एन रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? तो ये पत्रिका वैंगार्ड, वैंगार्ड एम एन रॉय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। ताशकंद में स्थापित भारत कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 68 निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो हम पढ़ के आए थे आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी और इससे राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। ठीक है। और क्या क्या लिखा है इन्होंने? पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। वंदे मातरम की रचना इन्होंने की, ये भी आपको पता है। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की कृति है। गीता रस बाल गंगाधर तिलक की है। सब इम्पोर्टेंट है। दुर्गेश नंदिनी तो अभी पढ़कर आए, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। 70 राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। चंदेश्वर नाम के एक व्यक्ति हैं, वह राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं, मिथिला के लेखक हैं, इसीलिए बिहार में पूछा गया है। ठीक है। किस्सा राधा कन्हैया, ये ऊपर ही देख लेते हैं। किस्सा राधा कन्हैया या राधा कन्हैया का किस्सा नवाब वाजिद अली शाह, ये लखनऊ से है जहां तक मैं अवध से है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। अवध से नवाब वाजिद अली शाह। राधा कन्हैया का किस्सा, किस्सा राधा कन्हैया। 72 चलते हैं। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कौन सी पुस्तक है जो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? तो और कोई नहीं, आनंद मठ है, इसी को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह की कहानी इसमें बताई गई थी। इसी से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निकला हुआ है। 73 वंदे मातरम गीत जिसने आनंद, सिंपल वो क्वेश्चन है और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो है थोड़ा सा 2020 यूपीएससी में पूछा गया, पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे ही आनंद मठ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों का प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो क्या उस समय देश को केवल बंगाल क्षेत्र का माना जाता होगा जब लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से? तो ये तो गलत होगा, और ये गलत होगा तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर आपका ये हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं था। अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाते, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि उस समय कोई बढ़िया आदमी कुछ लेकर आया तो वो देश को केवल एक क्षेत्र से क्यों वो करेगा? देश का मतलब पूरे भारत राज्य को, उस समय का जो अखंड भारत था उसके मानकर चलता है, ना कि बंगाल क्षेत्र का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। 75 क्रांतिकारी रचना चेतावनी रचुंगुड्या किसकी है? तो ये केसरी सिंह बारहट की है, राजस्थान के हैं और राजस्थान में पूछा गया, राजस्थान स्पेशल भी हो सकता है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किसमें लिखी गई थी? तो गुजराती में लिखी गई थी। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये अभी ऊपर देखे थे, द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से आत्मकथा है, गुजराती भाषा में मूलतः लिखी गई थी। पढ़ना चाहिए आप लोगों को। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ
कहाँ जा रहा है, इंदिरा गांधी नहीं, महात्मा गांधी। भाई साहब तुम गलत ये कर रहे हो। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, ये भी किस में लिखी गई थी, तो ये भी गुजराती में ही लिखी गई थी। हिंद स्वराज भी गुजराती में, और जो आत्मकथा है वह भी गुजराती में ही लिखी गई। ठीक है। 79, गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी, तो अभी ऊपर देकर आए थे, हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में, यानी ये भारत में नहीं थे तब। किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, 1909, यानी ये दक्षिण अफ्रीका में थे। 80, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। इसमें तो आ ही सकती है, लेकिन पढ़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अवश्य पढ़िए भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। हमारे बचपन में एक छोटी सी कहानी भी थी वही, जो आप सुनते रहते होंगे। चलिए, भारत दुर्दशा पढ़नी चाहिए। अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है, ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, ये अंधेर नगरी है नाटक। और जो भारत दुर्दशा है वो थोड़ी सी कविता टाइप की है। तो चार एक पेज दो पेज मान सकते, 2 पेज का नाटक है भारत दुर्दशा। हालांकि वह नाटक और कविता वो मिला जुला है थोड़ा सा। भारत दुर्दशा पढ़नी चाहिए, यूपीएससी में है ऑप्शनल में, तो वहां तो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य वाले। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो ये नाम से भी पता चल रहा है तमिल भाषा के कवि थे। ठीक है, तमिल भाषा के कवि थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने गीतों को रचा। भारत भारती भी इम्पोर्टेंट है। भारत भारती जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक हैं। भारत भारती भी पढ़ना चाहिए, ये सब किताबें पढ़ने वाली हैं। इनकी अन्य रचना पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को एक को महत्वपूर्ण नहीं बताऊंगा, चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें साकेत तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु से प्राप्त है, तो ये भी मैथिली शरण गुप्त जी को ही प्राप्त है राष्ट्र कवि। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो ये कौन है, शिव कुमार बटालवी पंजाबी के रोमांटिक कवि थे, जबकि विकल्प शेष कवि स्वाधीनता पूर्व राष्ट्रवादी कवि थे। हालांकि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता ये कोई सही करके आया होगा, क्योंकि नोट्स में भी इतना रिच नहीं होता है कंटेंट। कौन सा सही नहीं है, नील दर्पण की खेती, नील दर्पण नील की खेती पर आधारित था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित था। सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है, गलत है। सबसे ज्यादा नील दर्पण पूछा जाता है, नील की खेती पर आधारित है, जबकि यह नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। 87 भी इंपॉर्टेंट है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। इनकी एक पुस्तक ऊपर देख कर आए थे, वह भी याद रखिए। ठीक है, चलो एक दो और पढ़ लेते हैं। संघर्ष की ओर लोकनायक कहा गया है इन्हें। उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, चलिए ये लोग पूछ भी दिया गया, प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है, तो जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। द पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी, द पैसेज टू इंडिया, द पैसेज टू इंडिया जो है वह E.M. फोस्टर ने लिखी है, E.M. फोस्टर, द पैसेज टू इंडिया। चलिए 90 पे चलते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, याद रखिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया भारतीयों का स्ट्रगल है वह स्वतंत्रता के लिए, यहाँ पे लिखा भी है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। 91 चलते हैं। संस्कृत के चार अध्याय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है। संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृत नहीं संस्कृति, कल्चर, कल्चर के 4 पार्ट। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। RO प्री 2021 में कई क्वेश्चन पूछे गए थे। 92 इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स विपिन चंद्र, विपिन चंद्र ऊपर भी पढ़ के आए थे अभी, तो लाल बाल पाल में से विपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, ऊपर भी पढ़ के आए थे, द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म
डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बुक है। 93 देखते हैं, पीसीएस प्री 2019, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया विद ग्रो इकोनॉमिक, ये किसने बात की? तो बिपिन चंद्र ने ही बात की। तो एक तो ऊपर हम बिपिन चंद्र जी की पुस्तक देख लिए, एक यहाँ पर बिपिन चंद्र जी की पुस्तक देख लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 94, out of print newspapers journalism and the business of news in the digital age नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉर्ज ब्रॉक ने लिखी है। ये तो मैं नहीं कहूंगा, आपको याद ना हो, समय ना हो तो छोड़ सकते हैं, बाकी अगर समय है तो याद कर लीजिए। मदर इंडिया इंपॉर्टेंट है, मदर इंडिया कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है मदर इंडिया, क्योंकि मदर इंडिया को मैंने एक दो जगह देखी है। कैथरीन मेयो। हैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, ये सब आपको ने पढ़ा है। विपिन चंद्र पाल का मेरे जीवन और समय की याद है, ये नहीं है, ये ऊपर नहीं पढ़ी हमने, ये याद कर लीजिए। यहाँ पर आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर 1857 1857 की कहानी है। लाइव डिवाइन श्री अरविंदो की है, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो मैं वैसा ही हूँ, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, लाइव डिवाइन अरविंदो की है, आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विनायक दामोदर सावरकर की है। वहां पे अच्छा फर्स्ट इंडियन लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और यहाँ इन्होंने लिखी है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी ऑप्शन भी तो नहीं सही था ना, एक ही तो ऑप्शन सही था, उसे द इंडियन वॉर बोलो या द फर्स्ट इंडियन वॉर बोलो। यहाँ द फर्स्ट इंडियन था, है द इंडियन खाली, तो फर्स्ट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। 97, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। इंपोर्टेंट है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इनका श्रेय श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी को जाता है, याद रखिएगा। झंडा गान के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे वतन के लोगों, याद करो कुर्बानी, ये किसकी है? तो ये है प्रदीप द्वारा। राष्ट्रभक्ति गीत, ये मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखी गई है? प्रदीप के द्वारा लिखी गई है। ये मेरे वतन के लोगों, याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं। ये मेरे वतन के लोगों, आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐसे है, ठीक है। इनका मूल नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के श्रद्धांजलि में लिखा था, ये मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सौ इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है, अब पाकिस्तान में है, सियालकोट जहां इनका जन्म हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर थे, महान राष्ट्रवादी थे प्रारंभ में, ये इस लाइन का ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में कई राष्ट्रवादी थे, बाद को फिर पाकिस्तानी हो गए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु में बाद में वह मुस्लिम लीग से संबंध हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम लोग लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वह इकबाल ने लिखा था, जो बाद को मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के प्रबल समर्थकों में से एक हो गए, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया। 2500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।